हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का आज मैंने टॉपिक लिया है भारत के महत्वपूर्ण दर्रे, झील और पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे कौन से हैं, झील और पठार से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो ज़रूर देखें, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट इसमें कवर किए हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन वीडियोस की फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाल रखा है भारत के भूगोल के बारे में, सामान्य परिचय। तो हम ये टॉपिक वाइज मैंने सीरीज स्टार्ट करी है, तो हम इसको पूरे भारत के भूगोल को एंड करेंगे और उसके बाद में राजस्थान का भूगोल लेके आऊँगी। फिर धीरे धीरे राजस्थान की हिस्ट्री और वो भी देखेंगे, भारत की हिस्ट्री भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें से जो है भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे, झील और पठार। तो इस भाग से भारत के महत्वपूर्ण प्रमुख दर्रे हैं, झील, पठार और उनकी स्थिति से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वो पुटअप होते हैं एग्ज़ाम में। तो दर्रे जो है, सबसे पहले देख लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रे, पास, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास। तो पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए प्राकृतिक रास्ते जो होते हैं वो क्या कहे जाते हैं, तो हो जाएगा दर्रे कहे जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें जो आने जाने का जो रास्ता होता है प्राकृतिक रूप से, उससे कहे जाते हैं दर्रे। अब काराकोरम दर्रा जो है वो कहाँ पे है, तो वो लद्दाख में है। फ्रेंड्स, आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। मैंने हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो PDF से बना सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे फ्री में PDF डाली हुई, ठीक है, उससे बना सकते हो। और नहीं तो वीडियो को 2-3 बार देखो, जिससे आपको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपको सही लगे वैसा करो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी। काराकोरम दर्रा जो है वो भारत तथा चीन की सीमा पर स्थित है। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, लद्दाख में। और काराकोरम दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। दूसरा देख लेते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ है। जोजिला, जो से याद रखना जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर। ऐसे ट्रिक से याद करो तो आप क्या है कि कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो जोजिला दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। कौन से दर्रे से जवाहर सुरंग जो है वो गुजरती है, तो जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल दर्रे से जो है वो गुजरती है, ये आपको याद रखना है। और कौन से दर्रे से होकर NH1A गुजरता है, तो जोजिला दर्रे से होकर NH1A गुजरता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और NH1A जोजिला दर्रे से होकर गुजरता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा है काराकोरम। काराकोरम कहाँ पे पता है, लद्दाख में। याद रखना सारे पॉइंट्स। बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल इसमें भी जा रहा है, बुर्जिल जम्मू कश्मीर। माना दर्रा, मानते उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। इसको कैसे याद रखोगे, माना की इसका उत्तर ये है। मानते हैं ना किसी चीज़ का उत्तर, माना दर्रा याद रख लेना, उत्तराखंड में है। जैसे भी बनाओ आप ट्रिक, लेकिन बस आप याद रखना। जैलिपला दर्रा कहाँ है, जैलिपला सिक्किम में। जैलिपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ है, नीतियाँ बन उत्तर की नीति बनानी पड़ती है, रणनीति। तो नीति दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में। लिपू लेक उत्तराखंड में। रोहतांग जो है वो दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। शिव किला दर्रा कहाँ है, शिव किला हिमाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में। आज ये पढ़ लो, कल मैं एक शॉर्ट वीडियो कोई अपलोड करूँगी, उसमें दर्रे की जो शॉर्ट ट्रिक है वो लेके आएंगे। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आप उससे भी जो है वो याद कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ट्रिक लेके आऊँगी मैं दर्रों को याद करने की। नेक्स्ट है झील। झील देख लेते हैं। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी भारत की झील है वेम्बनाड। वेम्बनाड जो कि केरल में है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड। वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है।
और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील, जो कि कहाँ पे? उड़ीसा में है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि है उड़ीसा में। तो चिल्का झील उड़ीसा में। और वुल्लर झील कहाँ है? वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में, वुल्लर। और यह मीठे पानी की झील है। वुल्लर झील मीठे पानी की झील है, जो कि है जम्मू कश्मीर में। सांबर झील कहाँ पे है? सबको पता ही होगा, राजस्थान में है। ठीक है, सांबर झील ये खारे पानी की झील है, सांबर खारे पानी की झील है। और भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? चोलामू। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील पूछे तो हो जाएगा चोलामू। और यह झील कहाँ है? भारत में, हाँ, सिक्किम तथा चीन की सीमा पर है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, यह झील कहाँ पे है? भारत में सिक्किम तथा चीन की सीमा पर है। शिव सागर झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। शिव जी कैसे महान है? महाराष्ट्र में। तो शिव सागर झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो शिव सागर झील जो है वो सतारा, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उल्का के गिरने से कौन सी झील बनी है? तो लोनार। उल्का गिरा, लोनार। लोनार याद रखना, महाराष्ट्र पता ही है, महाराष्ट्र में लोनार झील है। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में उल्का के गिरने से ये झील बनी है, लोनार झील। श्री हरिकोटा में कौन सी झील है? तो पुलिकट झील है श्री हरिकोटा में। याद रखना, श्री हरिकोटा में कौन सी झील है? पुलिकट झील। महत्वपूर्ण जानकारी, इस झील में पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, पुलिकट झील में पक्षी अभ्यारण्य भी है। प से पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में रिहन नदी पर कौन सी बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। नागार्जुन सागर झील कौन सी नदी पर बनी है? तो नागार्जुन सागर झील कृष्णा नदी पर बनी है नागार्जुन सागर झील। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, यह झील तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। उकाई झील जो है वो कौन सी नदी पर बनी? उकाई ताप्ती। याद रखना, उकाई झील कौन सी नदी पर बनी है? ताप्ती नदी पर। और यह झील कहाँ पे है? गुजरात में है उकाई। गुजरात में है उकाई झील, जो कि ताप्ती नदी पर बनी है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? तो राणा से याद रखो, राजस्थान। राणा प्रताप सागर बांध है राजस्थान में। और गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। गांधी सागर अधिकतर गुजरात, हम ऐसे गलत कर लेते हैं, तो गांधी सागर बांध होगा मध्य प्रदेश, MP में है। ठीक है, याद रखना, ये गांधी सागर बांध हो जाएगा MP में, मध्य प्रदेश। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैरीनाग जम्मू कश्मीर। शेषनाग जम्मू कश्मीर। नाग वाले देख लो, अनंतनाग जम्मू कश्मीर। तो नाग के जितने भी जम्मू कश्मीर में, बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये तीनों याद रख लो जम्मू कश्मीर में। नागिन, अब ये भी देख लो, नाग की ही मैसेज, नागिन झील का है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रख लेना। डल झील कहाँ पे है? तो डल झील याद रखना जम्मू कश्मीर में है। नैनीताल झील कहाँ है? नैनीताल झील उत्तराखंड में है। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सात ताल झील कहाँ है? तो उत्तराखंड में। सात ताल भी कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनीताल, ताल सारे देख लो उत्तराखंड में, सात ताल। नागिन कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ताल कहाँ पे? उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड, सात ताल झील उत्तराखंड, मालाताल भी उत्तराखंड में। राकस ताल सारे उत्तराखंड में, याद रख लो। देवताल उत्तराखंड में। राजसमंद राजस्थान। राजसमंद, राज से राज। ठीक है, राजसमंद, ये राज राजस्थान। जैसमंद झील कहाँ पे है? जैसमंद झील भी राजस्थान में। डीडवाना झील राजस्थान, डीडवाना नागौर में है। फतेह सागर झील कहाँ है? तो राजस्थान में। कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश, ये याद रखो, कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश में। अष्टभुजी झील कहाँ है? 8 भुजा, केरल। अष्टभुजी झील केरल। पेरियार केरल। लोकटक मणिपुर। लोकटक तो फेमस है, पहली तैरती हुई झील है, फ्लोटिंग है ना, मणिपुर में है। जाके देखना पड़ेगा इसमें क्या खास है। ठीक है, लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, तो पहला तैरता हुआ झील है मणिपुर में, फर्स्ट फ्लोटिंग। पठार जो है, आप प्लेटू के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेटू। तो भारत का सबसे विशाल पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। देखो, दक्कन का पठार जो है वो सबसे विशाल पठार है, दक्कन का पठार। इंपॉर्टेंट जानकारी, दक्षिण भारत में स्थित है, याद रख लो। द से दक्कन, द से दक्षिण भारत में दक्कन का पठार है, सबसे विशाल पठार है।
अब दक्कन के पठार के उत्तरी भाग में क्या है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है। दक्कन का पठार दक्षिण में और उसके उत्तरी भाग में सतपुड़ा और विंध्याचल का पर्वत। और दक्कन का पठार मुख्य रूप से कौन से राज्य का भाग है, तो महाराष्ट्र। दक्कन का पठार मुख्य रूप से कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, याद रखो ये सारे पॉइंट्स। छोटा नागपुर का पठार भारत के कौन से भाग में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार है पूर्वी भाग में। नागपुर, छोटे नागपुर का पठार यहाँ पे पूर्वी भाग में है। ठीक है, जादू गोड़ा की खान कौन से पठार में है, तो छोटे नागपुर के पठार में जादू गोड़ा की खान। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट से, ये यूरेनियम की खान है। जादू गोड़ा की खान है, यूरेनियम की खान का नाम है जादू गोड़ा की खान। नेक्स्ट है छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में। अब छोटे नागपुर के पठार के भी पूर्वी भाग में क्या है, तो सिंधु गंगा का मैदान है। ठीक है, छोटे नागपुर के पठार के पूर्वी भाग में क्या है, सिंधु गंगा का मैदान। मैकाल का पठार कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है मैकाल का पठार। मैकाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और मुख्य रूप से तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में कौन सा पठार स्थित है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में है कोरोमंडल का पठार। और फ्रेंड्स अगर आप मतलब जैसे इस वीडियो को जब देखो ना, तो आप मैप साथ में लेके बैठना इंडिया का। ठीक है, उसमें भी आप ये सब देख लेना पठार कौन सा पठार, उससे भी आपको क्या है कि हेल्प मिलेगी। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं मैप से पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या आप इस वीडियो को वापस मैप से पढ़ना चाहेंगे तो आप बता देना, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप खुद देख लेना मैप। मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये एमपी है, इसके पश्चिम में है यहाँ पे। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है मालवा का पठार। कर्नाटक का पठार भी किसे कहा जाता है, धारवाड़ को। ठीक है, नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। मैप में आप ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि कौन सा पठार कहाँ पर है, किसके पूर्वी भाग में, वो मैप में देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो हमारा, भारत की महत्वपूर्ण दर्रे, झील और पठार के बारे में बताएं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें और मैप से अच्छे से देखें। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, आप मैप लेके उसमें देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैप से आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। नहीं तो अगर आप घर पे खुद ही मैप जो है वो देख के इन पॉइंट्स को जो है उसमें देख सकते हो। ठीक है, कौन सा पठार कहाँ पे, इससे आपको एक बार ऐसे लर्न हो जाएगा। ठीक है, मैप में आप जब देखोगे ना तब ज़्यादा याद होगा कि कौन सा उत्तर में है, कौन सा किसके पूर्व में है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी खुद को ही। ठीक है, सारे पॉइंट्स। और अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो मैं शॉर्ट ट्रिक एक इस भी लेके आऊँगी दर्रों के बारे में। ठीक है, कौन सी दर्रों की शॉर्ट ट्रिक बनाऊँगी वो लेके आऊँगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखना है तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देखें। भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करिए इंडियन ज्योग्राफी की, तो ये पूरी कवर करेंगे। उसके बाद में राजस्थान का भूगोल भी लेके आऊँगी, राजस्थान की हिस्ट्री और भारत की हिस्ट्री, ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर बने रहे, और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।